संगत जी, आज आप एक ऐसी गहरी और अनमोल आध्यात्मिक शिक्षा जो सुनने जा रहे हैं, जो न केवल आपके ध्यान अभ्यास को नई दिशा देगी, बल्कि आपको यह भी समझाएगी कि क्यों कभी-कभी प्रयासों के बावजूद अनुभव नहीं मिलते। आज आप जानेंगे कि पवित्र सिमरन कैसे करना है, मन को कैसे स्थिर रखना है, किन बातों से रुकावट आती है और सतगुरु की दया वास्तव में कैसे कार्य करती है। जिस संदेश को आप सुनने जा रहे हैं वह संत महापुरुषों द्वारा दिया गया वह उजाला है जो साधक के मन की उलझनों को शांत करके उसकी आध्यात्मिक यात्रा को सरल बना देता है। संगत जी, हम सबने जीवन में कभी न कभी यह बात महसूस की है कि ध्यान, सिमरन या भजन जैसे आध्यात्मिक साधना हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां मन को कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन एक अलग ही शांति का स्पर्श मिलता है। परंतु अक्सर ऐसा भी होता है कि हम नियमित रूप से भजन सिमरन करते हैं, समय निकालते हैं, पूरी निष्ठा से अभ्यास करते हैं, फिर भी हमें खास कोई अनुभव नहीं होता। हम सोचते हैं कि शायद हम में कोई कमी है या शायद हम उस मार्ग को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे और यही से हमारे मन में निराशा, हादसा और कई बार संदेश भी जन्म लेने लगते हैं। परंतु सच यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर उठने वाली हर बेचैनी, हर उलझन, हर कमी, यह सब केवल संकेत है कि हमें थोड़ा ठहर कर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। हम अपनी गलतियों को तभी पहचान पाते हैं जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम यह समझते हैं कि कौन सी आदतें, कौन से विचार, कौन सी अपेक्षाएं हमारे रास्ते में बाधा बन रही है। और जब यह समझ आता है तब धीरे धीरे सुधार भी शुरू हो जाता है। इसलिए आज हम उन बातों पर विचार करेंगे जिन्हें समझकर आप अपने ध्यान अभ्यास में और भी अधिक गहराई, स्थिरता और सहजता अनुभव कर सकते हैं। ये बातें बाहरी उपदेश या सिद्धांत नहीं है, बल्कि वे वास्तविक अनुभव है जो संत महात्माओं ने स्वयं इस मार्ग पर चलते हुए पाए और फिर अपने शिष्यों को समझाए। ये वे संकेत हैं जो आपकी साधना को नई दिशा दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप इन्हें प्रेम से स्वीकार करें, धैर्य से अपनाएं और विनम्रता से अपने भीतर उतारें। आध्यात्मिक मार्ग बहुत ही सूक्ष्म है। यह मन से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ मार्ग है। मन हमेशा बाहरी चीजों को पकड़ता है, रूप, रंग, ध्वनि, स्वाद, अनुभूति, जो भी इंद्रियों से मिलता है उसे पकड़कर हमें वहीं उलझा देता है। लेकिन आत्मा का मार्ग इसके ठीक विपरीत है। वह अंदर की ओर जाता है। वह न तो दिखावे का है, न जोर जबरदस्ती का। वह प्रेम और धैर्य का मार्ग है। इस मार्ग पर गुरु का कृपा प्रवाह की सबसे बड़ा सहारा है। अब आप सोचेंगे कि यदि गुरु की कृपा करेंगे तो फिर हमारी साधना का क्या महत्व? तो समझिए, ये साधना हमारे भीतर पात्रता जगाती है। दया तो गुरु की हमेशा हमारे ऊपर बरसती ही है, पर पात्र वही बनता है जो अपने भीतर से थोड़ी सी भी जगह खाली कर सके, जहाँ कृपा ठहर सके। जैसे बरसात हर ओर होती है, पर पानी वहीं जमा होता है जहाँ जमीन गहरी हो, जहाँ गड्ढा हो, जहाँ भीतर जगह हो। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तक अहंकार, चाह, संदेश और कर्ता भाव से भरा रहेगा, तब तक गुरु की कृपा उसके भीतर ठहर नहीं सकती। इसलिए साधना का उद्देश्य अनुभव प्राप्त करना नहीं है। साधना का उद्देश्य है अपने भीतर खाली जगह बनाना, अहंकार को पिघलाना, मन की बेचैनी को शांत करना और गुरु की दया को स्वीकार करने की क्षमता को मजबूत बनाना।
अब जब हम उस स्थिति में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब कुछ बातें हमारे अभ्यास में रुकावट भी डालती हैं। सबसे पहली बात, जाप या सिमरन करने का तरीका। कई साधक अनेक वर्षों तक पवित्र नामों का जाप जबान से करते रहते हैं। यह उनकी भक्ति है, उनकी निष्ठा है, लेकिन यह आध्यात्मिक प्रगति का अंतिम तरीका नहीं है। जबान से किया गया जाप हमें अंदर की यात्रा पर नहीं ले जाता। जबान एक हमारी इंद्री है और जब तक हम बाहरी इंद्रियों का सहारा लेते हैं, मन को भीतर की ओर मोड़ना कठिन हो जाता है। समझने के लिए एक सरल उदाहरण ले। मान लीजिए आपके अपने किसी प्रिय मित्र से कुछ दिन पहले बातें की। अब जब आप उन बातों को याद करते हैं, तो क्या आप उनसे दोबारा जबान से बात करते हैं? नहीं, आप मन ही मन वही बातें दोहराते हैं, क्योंकि स्मरण हमेशा भीतर से होता है, मन से होता है। इसी तरह सिमरन भी मन से होना चाहिए। पवित्र नामों का जाप जबान से नहीं, मन से करना ही आध्यात्मिक साधना का सही प्रारंभ है। जब मन नामों को दोहराता है, तब भीतर एक अलग ही हलचल, एक अलग शांति और एक अलग कंपन शुरू होता है। इस कंपन से आत्मा ऊपर उठने लगती है। जबान से जाप करने से अनुभव मिलने में देरी होती है, क्योंकि जबान के माध्यम से किया गया जाप मन को भीतर नहीं ले जाता। वह मन को बाहर की सतह पर ही सक्रिय रखता है। इसलिए धीरे धीरे धैर्य से, प्यार से जाप को मन के जाप में बदलना आवश्यक है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, पर अभ्यास के साथ यह सहज होने लगता है। अब दूसरी बात, बहुत से साधक भजन सिमरन करते समय अपनी सांसों पर ध्यान देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह सांसों को महसूस करेंगे तो मन टिक जाएगा, लेकिन सांसें शरीर से जुड़ी है, आत्मा से नहीं। सांसों का स्थान नाभि से नाक तक है और यह क्षेत्र नीचे का क्षेत्र है, जिसे आध्यात्मिक विज्ञान में निचला लोक कहा जाता है। जब आप सांसों को देखते हैं तो मन नीचे ही अटका रहता है और ऊपर उठ नहीं पाता। आप दिन भर काम करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सोचते हैं। क्या आप सांसों पर ध्यान देते हैं? नहीं, वे अपने आप चलती रहती है। ठीक इसी तरह भजन सिमरन के समय भी सांसों को पूरी तरह भूल जाना चाहिए। ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर रखना है, दोनों भौं के बीच तीसरे तिल में। यही वह द्वार है जहाँ से आत्मा की यात्रा भीतर शुरू होती है। यही वह स्थान है जहाँ गुरु की कृपा सबसे पहले स्पर्श करती है। जब ध्यान यहाँ टिक जाता है, तब मन धीरे धीरे अपने आप शांत होता है। तीसरी बात, जब हम ध्यान में बैठते हैं और सिमरन मन में करना शुरू करते हैं, तब कभी कभी शरीर में सूनापन, झंझनाहट, भारीपन, अकड़न जैसे अनुभव होते हैं। साधक डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब सूरत निचले शरीर से सिमट कर ऊपर उठती है, तो शरीर एक खोल की तरह महसूस होने लगता है, जैसे भीतर से कोई ऊर्जा ऊपर की ओर खिंच रही हो। यह बहुत ही सामान्य और शुभ अनुभव है। यह दर्शाता है कि आपका मन और सूरत अपने वास्तविक स्थान की तरफ खिंच रहे हैं। यह प्रक्रिया हमारी पूरी कोशिशों से नहीं होती, यह गुरु की दया से होती है। हमारी कोशिश सिर्फ इतना है कि हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाए रखें और आने वाली किसी भी अनुभूति, किसी भी हलचल की तरफ ध्यान न दें। शरीर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। शरीर तो एक कपड़ा है। कपड़ा जैसे जैसे पुराना होता है, ठंडा या गर्म महसूस करवाता है, वैसे ही शरीर भी अपने हिसाब से कोई अनुभव देता है।
हमारा लक्ष्य शरीर नहीं, आत्मा है। चौथी और अंतिम बात, विचार। ध्यान के समय मन शांत हो जाए, यह उम्मीद हम सब रखते हैं, लेकिन मन का स्वभाव ही है सोचना। वह रुक ही नहीं सकता। उसे रोकने की कोशिश करना ऐसा है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। हम जितना रोकेंगे वह उतना भागेगा। समाधान यह नहीं कि मन को रोक जाए, समाधान यह है कि मन को किसी चाह से मुक्त किया जाए। जब आप भजन सिमरन करते समय यह चाह रखते हैं कि अंदर रोशनी दिखे, धुन सुनाई दे, अनुभव मिले, तो मन बेचैन हो जाता है। चाह मन की भूख है, और जब तक भूख है शांति नहीं मिल सकती। ध्यान का सच्चा तरीका यह है कि आप मन से कोई इच्छा न रखें, बस प्रेम से तीसरे तिल पर बैठ जाएं, जैसे कोई अपनी प्रिय चीज के इंतजार में खामोशी से बैठता है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा। यही प्रतीक्षा मन को शांत करती है। गुरु की कृपा हमेशा साथ रहती है। हमें यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि गुरु को हमारे प्रयासों का पता नहीं। वह हर क्षण देखते हैं कि शिष्य कितना प्रयास कर रहा है, कहाँ अटक रहा है, उसकी बाधाएं क्या है। अब समय उचित होता है, गुरु कृपा बरसाते हैं और अनुभव अपने आप मिलने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि गुरु आओ, प्रभु दर्शन दो, और साथ ही अहंकार, कर्तापन और अपनी इच्छा का दरवाजा बंद करके खड़े रहते हैं, तो भीतर कुछ भी नहीं हो पाता। जिस दिन हम अपने अहंकार को हटाकर, अपनी चाहों को छोड़कर सच्चे के साथ बैठ जाते हैं, उसी दिन भीतर का द्वार खुलता है। बाबा जी से कुछ लोग पूछते हैं, मेरे अनुभव कब आएंगे? उत्तर बहुत सरल है, जब आप अनुभव की चाह छोड़ देंगे, क्योंकि चाह मन की है, अनुभव आत्मा के नहीं। मन की मांग और आत्मा की यात्रा एक दूसरे की शत्रु है। जो भी साधक प्रेम, धैर्य और विनम्रता से भजन सिमरन करता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी शांति पैदा होने लगती है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। वह शांति गुरु कृपा की पहचान है। अनुभव समय से पहले नहीं आते और न कभी देर से आते हैं। वे बिल्कुल उसी समय आते हैं जब आप तैयार होते हैं।